Welcome to Krishna Talks. Today we have with us Dr. Amjad Khan, a very honorary doctorate who works in clinical pharmacology and oncology. Let's talk to him on Krishna Talks. Sir, चलो नमस्ते. सर, क्या हमको आप बताएंगे आपका कैसा जर्नी रहा? आप एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं और आप डॉक्टरेट प्रोग्राम आपने 5 बार ऑनररी डिग्री लिया है. आप अपने बारे में सब कुछ ब्रीफ करेंगे? इट वुड बी बेटर यू एक्सप्लेन टू अस. या सबसे पहले तो नमस्कार सबको और सारे दर्शकों को. थैंक यू सो मच कृष्णा मैडम, आपने आपके स्टॉक पे बुलाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद. मेरा जर्नी जो है तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड जर्नी से स्टार्ट हुआ है. जो छोटे से एक शहर है हमारा, मेरा नेटिव प्लेस बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में सिंदखेड़ राजा करके है. सिंदखेड़ राजा ये छत्रपति शिवाजी महाराज की जो आओ साहब है, माता जी है जीजाबाई, ये उनका बर्थ प्लेस है. अच्छा. और वहीं पे हमारा भी जन्म हुआ है. उस भूमि से, उस मिट्टी से हम लोग बिलोंग करते हैं. और वहाँ पे दूसरी बात ये कि मेरे जो फादर थे महाराज गौरवाला जसद बाबा, ये एक बहुत रिनॉन पर्सनालिटी थे वहाँ पे. और उस मिट्टी का बोलते एक आशीर्वाद था, और मराठी में भी बोला जाता है कि ऋणाणु बंध. तो उस मिट्टी का कुछ ना कुछ हमारे ऊपर कर्जा है, वो हमें रिपे करना है. इसके लिए हम सोचे कि कुछ सर्विस देनी है, लोगों की सेवा करना है. तो मेरे बाबा जी जो थे वो उन्होंने जिंदगी के अपने लाइफ के 40 साल लोगों की सेवा में समर्पित किया. उनकी सेवा ऐसी थी कि एक अनोखी सेवा थी, जिसको हम बोलते एक स्पिरिचुअल सेवा बोलते हैं. ही वॉज अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, एंड यू नो he was also the world peace ambassador, the founder of national integration communal harmony. सब धर्म के लोगों को एक जगह लाना, यूनिवर्सल ब्रदरहुड और पीस का मैसेज दिया करते थे. हमारे वहाँ पे दरगाह शरीफ है, उसको आस्थाना सरकार गौस पाक कहा जाता है. तो हमारे जो मेरे जो फादर थे वो उनके अनुयायी थे, उनके खादिम थे, सेवक थे वहाँ पे. और उनको एक ब्लेसिंग्स था ऊपर वाले की तरफ से कि वहाँ पे जितने लोग आते थे, आपने एक मिरेकल बोला जाएगा इसको, या इट्स अ डिफरेंट यूनिक थिंग, क्योंकि जहाँ साइंस और कहते हैं ना, साइंस और स्पिरिचुअल एक जगह है. तो मुझे बहुत बार क्वेश्चन भी हुआ है, क्योंकि हमारे फादर के पास में जो लोग आते थे वो अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते थे. प्रॉब्लम्स ऐसी थी कि जैसे कैंसर, गैंग्रीन जैसी सड़ी गली जख्म जो होती थी, जिसको आप आंखों से देख नहीं सकते, और बीइंग एज अ मेडिकल ये डॉक्टर भी हाथ नहीं लगाएगा. इस तरह की जो जख्म होती थी वो अपनी जबान से चाटते थे उसको, और लोग अच्छे होते थे. ये उनकी भावनाएं थी, उनकी श्रद्धा थी, वो लोग अच्छे होते थे. एंड बाबा जी को 40 साल उन्होंने वो चीज की, बट ही नेवर हैड एनीथिंग. वो बताते थे कि मैं कुछ करता नहीं हूँ, पर सब परमात्मा करवा लेता है. मुझे खुद नहीं पता मैं कौन, मैं काम आदमी सेवा कर रहा हूँ, ऊपर वाला मेरे से सेवा करा के ले रहा है. सो अगर किसी की जख्म चाटना, हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो मास्क लगा के जाते हैं, और आपने देखा कोरोना के टाइम में वो कितना वायरल हो गया था. सो अभी जख्म में क्या नहीं रहता है, वायरस, बैक्टीरिया, बहुत सारी चीजें होती है. आप खुद एक डॉक्टर है इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी. तो मुझे बहुत सारी चीजों में क्वेश्चन भी हुआ है, बहुत सारी बार मीडिया ने भी मुझे पूछा है. तो बाबा जी का इंटरव्यू चल रहा था, तो हम हमेशा ही बोलते हैं कि देखिए, हमारा साइंस जो है जहाँ पे शुरू होके खत्म हो जाता है, वहां से आगे स्पिरिचुअलिज्म चालू होता है जी. और वो जो रिचुअल है, एक बोलते हैं ना, हम दिखाई नहीं देता है, बट वो एक रे है, एक किरण है. वो कहीं ना कहीं ये जो कायनात चल रही है, दिन निकलना, रात होना, ये कोई ना कोई चला रहा है, और हम मानते हैं ये चीज को. तो ये वही चीज है, और वो है भगवान. जैसा हमारे उर्दू में, अरबी में कहते हैं कि है, बट है जो है तो उसका वो घर खाली है, उसमें कुछ नहीं है, बट हम मानते हैं वो चीज है. तो ये ऊपर वाला है, भगवान है, जो सारी कायनात को चला रहा है, सारी धरती को चला रहा है. तो वो बाबा जी का हमारा वो था, उन्होंने जिंदगी में कभी किसी से सिंगल पेनी भी नहीं लिया उस चीज के लिए, और कभी किसी के चेहरे को भी नहीं देखा कि मैंने इसको अच्छा किया है करके. तो वो ब्लेसिंग्स थी. वो बोलते थे कि मैं 2 हाथ उठाता हूँ और लाखों लोग अच्छे होते हैं दुआओं के, और लाखों लोग मेरे लिए दुआएं करते हैं. तो वो दुआएं कहा जाती है, तो वो हम लोगों को काम आती. तो आज वो मेरा जो जर्नी था, जो गांव से निकल के यहाँ तक आना, इतनी बड़े जगह पे आना, मुंबई में जैसे
मेरे माता पिता ही हमारे सबसे बड़े इंस्पिरेशन जर्नी है, हाँ। क्योंकि उनको देख के, उनके आशीर्वाद से ही हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। तो बाबा जी का एक बड़ा सपना था कि आप, मैं जिस तरह से सेवा कर रहा हूँ तो हमारे बच्चे भी, वी आर 4 ब्रदर एंड 1 सिस्टर। सबको, खुद हमारे बाबा जी पढ़े लिखे नहीं थे, बट उन्होंने विजन रखा था कि हाँ। मेरे बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा करके। हाँ। तो उन्होंने हमें इतना अच्छा एजुकेशन दिया कि बड़े भाई भी पोस्ट ग्रेजुएट है, वो बिजनेसमैन है, हाँ। मैं डॉक्टरेट में हूँ, मेरी वाइफ डॉक्टरेट है, मेरे 2 ब्रदर है, वो एक MBA हुआ है, फाइनेंस में है, और सबसे छोटा ब्रदर लॉयर है, उसकी वाइफ भी MBA है उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, और बहुओं को भी इतना अच्छा पढ़ाया, मैं वाइफ को PhD भी करवाया बाबा जी ने। सो उनका एक विजन था कि आगे का जो मैसेज जाए वो सब एजुकेटेड जाए, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसी बेसिस पे आज वहां से होके, टर्न होके एक छोटे से गांव में, मैडम, जहाँ पे हमारे इतनी कंडीशन वर्स्ट थी, क्योंकि बाबा जी तो कभी किसी से कुछ सिंगल पेनी नहीं लेते थे, घर चलाना है, सब कुछ करना है, लोगों के घर, खेतों में जाके मजदूरी करके वो काम करते थे, होटल चालू किया, होटल में बर्तन मांज के लोगों को खिला के वो घर चलाते थे हमारे। और जब पढ़ाई के लिए डाला, मुझे भी डाला उन्होंने, तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि मेरे बच्चे भी कुछ करें। तो आज ऊपर वाले ने देखो हमारे से ये सेवा करके ले रहा है, हम कैंसर के मरीजों की सेवा कर रहे हैं, और बाबा जी जिस तरह से वहां करते थे, हम लोग फाउंडेशन चालू किए, अंडर वो फाउंडेशन के सिंदखेड़ राजा में हर साल हम बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं, जिसमें लाखों लोग आते हैं उस प्रोग्राम में। 3 दिन का हमारा वो प्रोग्राम चलता है। अभी तक हमने लास्ट 8 साल में लगभग 68,000 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीट किया है, कैंसर के लोगों को, कैंसर की स्क्रीनिंग करा के उनका सारा ट्रीटमेंट हम लोगों ने एक फाउंडेशन बना के उसमें एसोसिएट किया है बहुत सारे डॉक्टर्स को, और जिसमें हमारे साथ में पद्मश्री पद्मा भूषण डॉक्टर भी एसोसिएट है, पर सारी टीम आती है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें सबको स्क्रीनिंग करा के, अगर फर्दर कोई निकलता भी है ट्रीटमेंट के लिए तो उसका भी ट्रीटमेंट वो फ्री करवा AI बेस्ड है ना? AI बेस्ड तो मॉडल नहीं, अभी AI तो अभी आया मैम, तो हम लोग तो पहले ही अपने हाथों से उस AI के से बढ़कर काम करते थे, जी, मैन्युअली हमारा AI होता था, तो उसी वजह से हम लोग वो कर रहे हैं। एंड फिर बोलते ना, एक अकेला आदमी चलता गया और कारवा बढ़ता जाता है, तो लोगों की ब्लेसिंग्स और ये सब लोग बहुत सारे साथ में जुड़ते गए, और आज इस कदर पे पहुंचे हैं कि करना है लोगों को, बस सेवा करना है। मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई थी, फॉरेन से मुझे बहुत सारे कॉल्स आए थे, मतलब जॉब के लिए ऑफर थी। अगर मैं चाहता था कि मुझे US जाना है, मुझे US से भी कॉल आया था, कनाडा, मतलब US में बॉस्टन यूनिवर्सिटी का रिसर्च के लिए मुझे ऑफर आई थी कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप हमारे साथ आके हमारे यूनिवर्सिटी में रिसर्च करो एज डायरेक्टर बन के वहाँ पे। बट हमारे बाबा जी का सपना था कि नहीं, लोगों की सेवा करो, लोगों को कुछ तो हमारे से उम्मीद है लोगों को। तो हम आज वो डॉलर्स छोड़ के, वो सारी चीजें छोड़ के आज ये दुआएं ले रहे हैं हम। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। जिंदगी में हमने पैसा नहीं कमाया, बट हम लोगों ने बहुत दुआएं कमाई है, और वो दुआएं आज तक की आ रही है। आज शायद वही दुआओं का नतीजा है कि हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं और आज आपसे बात कर रहे हैं। Sir, would you like to speak about religion, education, spirituality, imbibing the values you were talking about? Can you brief everything, combining all together? Yeah. सबसे पहले तो देखिए, मुझे बहुत अच्छा एक 2 लाइन याद आ रही है अल्लामा इकबाल की, कि मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना, जी, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। जी। तो हमारा वतन जो है, ये अतुल्य भारत जो बोला गया है, तो ये सबसे खूबसूरत हमारा हिंदुस्तान है। जी। और हिंदुस्तान में हर एक बंदा जो है, वो अपने आप में एक मोती है। जी। हर रिलीजन अपने आप में एक मोती है। कोई रिलीजन कोई नफरत की बात नहीं बताता, सब एक इक्विवेलेंट बताते हैं। कुरान भी वही बताता है, बाइबल भी वही बताता है, गीता भी वही बताते हैं, भगवत गीता में भी वही लिखा है, कुरान में भी वही लिखा है, सब इक्विवेलेंट है। बट कुछ रीजन है, कुछ लोग जो अभी, मैं तो बोल रहा हूँ, पॉलिटिकली जो लड़ा रहे हैं, अभी जो हो रहा है, वो ये बड़ा नफरती वाली चीज हो रही है। सो देखिए, कहीं पे भी अगर तकलीफ होती है, बोलते ना, किसी का भी तकलीफ हो, आज आपके फ्रेंड है मैम, मैं मुस्लिम हूँ, आप हिंदू हो, अगर आपके कोई मुस्लिम फ्रेंड है तो आपको सबसे ज्यादा दुख होगा कि अगर उसका कुछ होता है तो। जी। तो वैसी चीज मेरे में भी, अगर मेरे को सबसे बड़ा दुख होगा कि अगर मेरे कोई रिलेटिव को या रिश्तेदार या मेरे कोई फ्रेंड को या कोई हिंदू फ्रेंड को अगर कोई कुछ बोले,
तो ये कम्युनिटी कब से आई है? ऊपर वाले ने एक ही रखा है। हमारे बाबा जी भी हमेशा बोलते हैं कि सिर्फ दो ही जात है, दो ही कास्ट है। वो कौन सी है? एक स्त्री और पुरुष। दुनिया में दो ही धर्म है, बाकी कोई नहीं है। ये किसने बनाया है? हमने बनाया है। ये है ह्यूमैनिटी। तो सबसे पहले अगर उसको काटोगे तो उसका भी खून वही रेड निकलने वाला है, मेरा भी काटोगे तो ये निकलने वाला है। अगर हम हॉस्पिटल में जाओ तो हम जो ब्लड देते हैं, क्या वो धर्म पूछ के देते हैं ब्लड? यार मुसलमान का इसको चलेगा, हिंदू का इसको चलेगा? नहीं, ये सब चीजों पे मुझे नहीं लगता कुछ होना चाहिए। सारा जैसा हमारा हिंदुस्तान है, जिस तरह सोने की चिड़िया हम बोलते हैं, वैसे ही अगर और सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। जो पर्दा लगाया हुआ है, जो डाल रहे हैं लोग नफरत का पर्दा, वो थोड़ा हटा देना चाहिए। तो कहते हैं ना कि मशवरा है, मशवरा मतलब एक सजेशन, कि मशवरा है बड़े खुलूस के साथ कि हर किसी के दुखों में काम आओ। तुम फरिश्ता तो बन नहीं सकते, कम से कम आदमी ही तो बन जाओ। तो किसी का भी अगर दुख है तो सबसे ज्यादा तकलीफ अपने को ही होती है। अगर आपको जिस दिन सेंसिटिविटी हो गई कि हाँ इसका दुख आपको पता चल गया है, उसको दुख हो रहा है, उस दिन आप सच्चे मानवता आप में है, और मानवता सबसे बड़ा धर्म है। तो ये सारी बातें मैम ये कुछ टाइम के लिए रहती है, बट आज वही ईद में अगर होता है तो आपको सेवैया खाने को वही आना है, और हमें भी दशहरे में, दिवाली में पुरिया और वो सब खाने को आपके घर पे ही आना है। तो हम दिल से अलग नहीं है। ये लोग जो कर रहे हैं, आज हो रहे हैं, ये सारा ये माहौल बदल रहा है, इट्स वेरी, बोलते हैं सबको दुख है इस बात का। और सबने, यूथ ने भी इसको कोई पॉजिटिवली नहीं लेना चाहिए, सबने अच्छे से इसको निगेटिवली और वेरी इससे लेना चाहिए कि हाँ कुछ नहीं, हम सब साथ है। तो यही मैसेज हम जो करते, राष्ट्रीय एकता सर्वधर्म समभाव का एक मेला हमारे वहां पे बाबा जी हमारे जब से थे वो ऑर्गेनाइज करते थे। हम भी हर साल सब धर्म के धर्म गुरुओं को बुलाते हैं। मैं खुद मैडम, मुझे हमारे स्वामी सुशील गोस्वामी जी महाराज पीठाधीश्वर है दिल्ली में, उन्होंने वो ही इज द नेशनल कन्वेनर ऑफ सर्वधर्म परिषद दिल्ली में है। उन्होंने महाराष्ट्र के लिए मुझे कन्वेनर बनाया है सर्वधर्म परिषद का। हम सब धर्म के विषय, मेरी जो बुक है तो शंकराचार्य जी ने खुद पत्र लिख के दिया है बुक के लिए। आप पढ़ेंगे तो सबसे पहला पत्र शंकराचार्य जी का है वो बुक में। तो मेरे बाबा जी का जो बुक लिखा है ना, लाइफ जर्नी, उसके अंदर सबसे पहला पत्र शंकराचार्य जी का है। मैं जाके उनको मिला भी हूँ, इतने डिस्टेंस से लोग मिल रहे थे, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, मेरे अपने पास बुला के मेरे हाथ में हाथ लेके खड़े रह के मेरे से बात किए, बुक लिए, मुझे उन्होंने अपना वो भी ओढ़ाया शॉल, और मैंने उनको ग्रीन शॉल भी प्रेजेंट किया। तो ये सब जब इतने बड़ी जगह पे कोई नहीं है तो हम कौन है जब जाति धर्म करने वाले। हमारे वहां पे ना एक सिंदखेड़ राजा में एक दरगाह है छोटी सी, वहां पे 93 की बात है, 92 93 की, वहां पे ना किसी ने गुलाल डाल दिया था दरगाह के ऊपर। तो लोग बहुत भड़क गए थे कि ये गुलाल डाला तो दंगल के इसमें आ गए थे। तो हमारे बाबा जी वहां खड़े रह गए, से तुम क्यों लड़ रहे हो? अरे ये गुलाल जो है, तुम कभी वो दरगाह पे आए, कभी धोया तुमने उस दरगाह को? आज जो शायद हो सकता है ना, गुलाल और ये चूना दोनों है, ये भाई भाई है। वो रेड अपने व्हाइट को मिलने के लिए गया है, तो आज जाके उनका मिलन हुआ है, तुम उसको धो लो ना इस बहाने, तो क्लीनलीनेस तो हो जाएगा। तो इस तरह से लोगों को समझाया उन्होंने, पीस मेंटेन किया। हाँ। और आजकल तो थोड़ा सा कुछ होना है तो कहीं पे तो मारने काटने पे उतर जा रहे हैं। तो ये मैम सबसे बड़ा लोगों ने एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम कहाँ हैं, हमें क्या करना है, हमारा टारगेट क्या है। आज देखो अमेरिका कहाँ गया है, वो सुनीता विलियम्स को लाने के लिए उन्होंने नासा में दूसरा वो यान भेजा, इतने दिन से फंसी हुई थी बेचारी। और हम क्या कर रहे हैं, हम ये नफरतें लड़ रहे हैं यहाँ पे हमारे, और मैक्सिमम साइंटिस्ट इंडिया के वहीं पे बैठे हैं सारे अब्रॉड में। जी। सो इंडिया हमारा जो अतुल्य भारत है, यही तो है, हमारी सारी चीजें यहीं पे। हमारे लोगों को सही यूज किया ना तो विश्व गुरु बनने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। और वी आर ऑन द कगार ऑफ विश्व गुरु, बट कुछ चीजों की वजह से हम फिर बैकफुट आ रहे हैं। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। जो अभी जो हुआ है, इट इज ऑल्सो वेरी सैड, ये ह्यूमैनिटी का कत्ल हुआ है जी। जो हुआ है ह्यूमैनिटी का कत्ल है, ये इंसानियत का कत्ल है। तो इसके लिए भी कड़ी निंदा कर रहे हैं हम लोग भी, और सब लोग ही इसके ऊपर ये है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। ये कौन बना रहा है ये सब, ये आते कहाँ से है? उनको लैक ऑफ एजुकेशन,
अरे वही माँ बाप ने इनको संस्कार दिए होते, पढ़ाए होते तो आज ये नौकरी करे होते, जॉब किए होते, अच्छी जगह पोजीशन लिए होते ना, हाँ ये ना हाँ कि ये ऐसे कुछ लोगों को मारे होते जाके। हाँ तो एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन आप क्या पढ़ा रहे हो, कैसा नॉलेज दे रहे हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो जी धर्म कोई बड़ा ये नहीं अलग नहीं होता मैम, सब एक है और एक ही रहना चाहिए। ये हम सबकी दुआएं हैं और हम लोग ऊपर वाले से हमेशा दुआ ही करते हैं कि हमारा भारत देश जिस तरह से अमन चैन रहता है, इस तरह से अमन चैन रहे और सोने की चिड़िया जो बोला जाती थी हमारे भारत देश जी को, जी वैसे ही बन के रहे करके। तो यही हम लोग ऊपर वाले से प्रेयर करेंगे, दुआ करेंगे उसके लिए। सो 10-11 वहीं पे पढ़ाई की। उस सिचुएशन ऐसी थी मैम, गाँव में गांव में ही पढ़ाई की सिंध के राजा में। हम्म सिचुएशन ऐसी थी कि लाइट बिल भरने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो हम्म एग्जाम टाइम में लाइट कट हो गई। वो पहले वो होता था चिराग क्लब लगाते थे, हाँ हाँ दिए लगाते थे, या उसके अंदर में एग्जाम के टाइम में वो हो गया लालटेन था। हाँ, तो लालटेन बोलते थे, कंदील बोलते थे उसको कंदीला उस समय। तो उसके अंदर में मेहनत बहुत की जी और वहां से निकले, पास आउट हुए। फिर 12th का भी वही जर्नी रहा। फिर हाँ 12th छोड़ के फिर कॉलेज का जब आया मैम, तो वहाँ की एक खास बात बताऊंगा कि जब मेरा सबसे पहले महाराष्ट्र में पीएमटी आई थी, प्री मेडिकल टेस्ट। तो उस हाँ समय पीएमटी अभी यस पीएमटी था। हम ऑल लोग इंडिया पहले पीएमटी ऑल हाँ इंडिया पीएमटी था, तो हम लोग तो पहले उसके स्टूडेंट थे, फर्स्ट बैच है हमारे। फर्स्ट बैच है ओ फर्स्ट हाँ बैच हाँ हमारे से स्टार्ट हुआ और एमएचएस था उस समय, हाँ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, हाँ तो हाँ उन्होंने कंडक्ट किया था। हाँ हाँ और उसमें क्या हुआ मैम कि हम स्टूडेंट इसमें तो था मैं 12th तक के, तो क्योंकि इंग्लिश भी थोड़ा अच्छा था, बेस पक्का किया हुआ था जी और परसेंटेज भले ही कम थे 12th में, क्योंकि हायर सेकंड इसमें पास हुआ था मैं। बट वो मेरे ओन थे मार्क्स, क्योंकि हाँ हमारा हाँ सेंटर जो था वो कॉपी सेंटर करके बहुत फेमस था। तो इसके लिए उम्मीद नहीं थी कि मेरिट आएंगे और पास फर्स्ट क्लास में। जी जी तो बड़ा बुरा भी लगता था कि इतनी पढ़ाई करने के बाद में हमें ये आया। बट मेरे हाँ फादर हमेशा बोलते थे बेटा जो होगा अच्छा ही होगा, और ये तुम्हारे खुद के है, इसमें तुम्हारा तो मेरिट भी आते ना, तो भी मुझे इतना गर्व नहीं होता इतना तुम्हें आज ये जो है जो इसमें, है बिकॉज वो तुम्हारा खुद का है, ये हाँ मेहनत है। सो मैं वही बोलती हूँ पढ़ाई आप एजुकेशन जो ले रहे हो नॉलेज के लिए लीजिए ना कि आपको करियर है बड़ा प्रोफाइल हो वो सब तो बात फॉलो होगा फॉलो होगा, सही बात है, पर नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जैक्टली। या एंड वो जो मार्क्स स्पेशली करेक्ट जब भी करेक्ट मार्क्स है आपका कोई बच्चे मार्क्स के लिए स्ट्राइव करते हैं वेरी हार्ड रिजल्ट के लिए मैं बोलती हूँ कि नहीं आप जो रीड कर रहे हैं एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग करिए नॉलेज बेस्ड करिए ताकि आपको क्या इससे नॉलेज मिलेगा इससे आप कैसे अप्लाई करेंगे अपनी एजुकेशन को उस पर ध्यान दीजिए तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा पढ़ाई में जी मैं मेरे बच्चों को भी यही बोलता हूँ, हाँ क्योंकि अभी वो भी डैडी हमें इतना परसेंटेज आया, तुम उसको क्यों देख रहे हो, हाँ तुम्हें कितना तुम्हारे माइंड में गया है, दैट इज इम्पोर्टेंट। हाँ उसको आपने कितना ग्रैब किया, कितना एक्सेप्ट किया है, Accept वो किया। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ सो माय डॉटर इज आल्सो गोल्ड मेडलिस्ट, उसको गोल्ड मेडल मिला है। कितनी जीनियस की बेटी है और छोटी जो है तो शी इज आल्सो एंड यू नो अपार्ट फ्रॉम दैट मैं हाँ। थोड़ा सा सिंगिंग में भी हूँ, वाह। तो थोड़ा गा लेते हैं। माय वाह। डॉटर इज आल्सो छोटी वाली, वो भी थोड़ी सी इसमें आ रही है। गुड नाइस नहीं तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट हाँ एक्स्ट्रा करिकुलर हम अगर जिस तरह से रहेंगे तो हमारे बच्चे भी वही फुटपाथ पे चलते हाँ, हैं, जी, जी। जिस तरह से हम फुटप्रिंट दिखाते हैं उनको वही उसी को हम्म। फॉलो करते हैं। सो मैम ये जो ग्रेजुएशन का जब मेरा आया पीएमटी हुआ, तो मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट था उस समय। वाह सो बट उसमें होने के बावजूद भी सीट अवेलेबल नहीं थी कहीं पे, तो एमएचएस ने फिर से राउंड लिया, री राउंड लिया। तो री राउंड में मुझे वहां पे उसद यवतमाल में फार्मेसी कॉलेज मिला। अच्छा सो एडमिशन के लिए तो पापा बोले क्या करना है, तो मुझे हमारे पापा को तो कुछ पता नहीं था बच्चे को कि क्या किधर जाना है क्या करना है। तो बाकी साथ में जो लोग थे तो उन्होंने बोला कि नहीं आप इसको डाल दो, जिससे देखेंगे क्योंकि अच्छी फील्ड है। सो डाल दिया उसमें मुझे। बट अच्छा पेमेंट सीट आई, फ्री सीट नहीं थी, पेमेंट सीट है तो उस समय 35,000 फीस थी। 2000 सॉरी 99 की बात कर रहा हूँ मैं, 1998-99 का। 35,000 बहुत 35,000 उस समय फीस पेमेंट सीट वो भरना भी बड़ा मुश्किल था। बहुत मुश्किल आई रिमेंबर तो उन्होंने बाबा मैं भी जी ने उसी शायद बैच की हूँ बट आई डिडंट गिव पीएमटी बिकॉज़ मुझे पता ही नहीं था जी, जी। पीएमटी जैसे एग्जाम होता है एग्जाम वो तो इतना टफ एग्जाम था मैम कि बहुत सारे बच्चे उसके अंदर में ना वो हाँ। नाम भरने में उसी में वो निकल गए जी, बहुत सारे, जी। उनका उसी में फॉर्म भी रिजेक्ट हो गया बहुत जी सारे जी लोगों का। हाँ तो वो करके फिर मैम वहां पे एडमिशन मिल गया बाबा जी ने मेरे को। तो उस समय मम्मी के सब गहने चूड़िया वो सब रख के तो वो फिर जितना पैसा 19,000 रुपए मिला उस समय।
वो रखने के बाद में तो हमारे प्रिंसिपल को फोन किया तो बाबा ने कि मैं बच्चे को ऐसे ऐसा एडमिशन है तो मैं उतना भेज रहा हूँ सर, आप जरा एक्सेप्ट कर लेना, उसका एडमिशन ले लेना, क्योंकि बाबा जी तो नहीं जा सकते थे वहां पे। तो भैया और मैं गए वहां जर्नी पे, रात भर ट्रैवलिंग करते, गाँव कौन सा होगा क्या होगा गए वहां पे, एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद में हॉस्टल में भी लेना था, क्योंकि कोई पता नहीं था, कोई न माँ का सगा था ना बाप का सगा था कोई गांव में। सो वहां पे किसके पास जाए, एडमिशन है तो उस समय रैगिंग भी बड़ी चलती थी। तो पता लोग बोले कि ये बहुत स्ट्रिक्ट कॉलेज है, यहाँ पे बहुत रैगिंग होती है, पर बोलते हैं ना कि जहाँ आपकी चाह है वहाँ राह मिल जाती है। तो वहां पे पता नहीं कोई हमारे क्लर्क थे कॉलेज के, जमील भाई, तो वो बोले अरे आप ये गांव के हैं क्या? तो हाँ, बोले मेरे रिलेटिव्स गांव में रहते हैं। तो ऐसा लगा था कि कोई ना कोई गांव का अपना मिल गया तो उसका एक सपोर्ट मिला वहां पे। तो हॉस्टल में हमारी रैगिंग नहीं हुई क्योंकि वो बता दिया कि मैं हूँ करके। जब एडमिशन हो गया कर दिया, फिर बाबा जी को प्रेयर किया कि अपन इतने सब लोगों के लिए करते हैं, आप इतने प्रेयर करते, फिर हमारे साथ में ऐसा क्यों ऊपर वाले ने किया, मुझे क्यों फीस इतना भरना पड़ रहा है, लोग तो सब फ्री में हो जा रहे हैं। तो बाबा जी को लिए आजमाइश होती है बेटा, तुमने और होगा, अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा। तो फिर और राउंड आया, एक लकीली उन्होंने एमएचएस ने फिर से राउंड निकाला और थर्ड राउंड फाइनल राउंड था, उसके बाद में कुछ नहीं होने वाला था। अच्छा, मेरा फ्रेंड था जो हम फर्स्ट से 12th तक साथ में पढ़े, कैलाश करके, तो वो भी मेरे साथ में था 12th तक, पर उसका भी नंबर नहीं लगा था इधर। तो मैं तो अकेला पढ़ गया था, मुझे लगता था कि वो भी साथ में चाहिए मेरे। फिर उसमें जब नंबर लगा तो बाबा जी बोले कि नहीं जाने दो, अभी जो हो गया अपन फीस भर दी, आप क्यों जाना है? ऐसे कि नहीं आप जाओ, करो, कोशिश करो, उसमें देखते हैं। ठीक है, तो भैया को भेजा वहां पे। सो मैम मेरा कंप्लीटली फ्री हो गया, मुझे सीट अलॉट हो गई और मेरे साथ मेरा फ्रेंड भी आ गया, हमको दोनों को एक ही कॉलेज मिल गया। अच्छा, सेम कॉलेज में पढ़ाई किया, सेम कॉलेज, फ्री ऑफ कॉस्ट। 19,000 रुपए प्रिंसिपल ने चेक बना के नेक्स्ट डे हमको हाथ में दे दिया, हमारे ये आपके पैसा आपको रिटर्न। तो उस समय तब मतलब कि नहीं वो है, हाँ, बिलीफ है कि वो जितनी सेवा कर रहे हैं बाबा जी, उसका कहीं ना कहीं हमें फल मिला है। बहुत मेहनत की है मैम, बच्चे बहुत सारे, अभी क्या है कि कॉलेज में बड़े बड़े घर के लोग बच्चे थे पढ़ने वाले, सारी पार्टियां करते थे, एवरीडे पार्टियां, हॉस्टल वाले का लाइफ आपको पता है हॉस्टल लाइफ क्या होती है। तो बट एक ड्रीम था आंखों में कि नहीं बाबा जी का ख्वाब पूरा करना है मैं, और वो मतलब आप फॉलोअर ऑफ योर फादर? मैं फादर कि हाँ। उनकी जो वो मेहनत थी, वो मेहनत देख के लगता था ना कि हाँ। उन्होंने जो हमारे लिए ख्वाब देखे वो पूरा करना है। तो हमने वो जो चीजें थी, वो लोग पार्टियां करते थे, हम लोग रूम लॉक करके पढ़ाई करते थे। तो फिर आगे नहीं होती थी आपकी कि पढ़ रहे हो? वो पता ही नहीं चलता था ना, हम लोग अंदर से लॉक कर देते थे, बंद अपना खुद ही। बट वो कुछ फिर पार्टियां करना, लोगों ने लगता भी था कि अरे ये भी एंजॉय कर रहे, अपन ने भी एंजॉय करना चाहिए। 5-5 किलोमीटर गाँव में जाना पड़ता था, 3 रुपए ऑटो लेता था, ऑटो का रिक्शा का भाड़ा होता था, बट 3 रुपए बचाने के लिए 5-6 किलोमीटर पैदल जाते थे हम लोग, क्योंकि नहीं एक मेहनत थी पीछे, ये अपनी 1 रुपया भी आ रहा है तो बहुत मेहनत की कमाई है। तो उस तरह से फिर वहां से पढ़े, फिर कॉलेज, और फिर कॉलेज पास आउट हुए। तो लकीली मुझे यूनिवर्सिटी का टॉपर भी मैं रहा कॉलेज में, तो और अवार्ड्स भी बहुत सारे मिले कॉलेज की तरफ से। देन नासिक में मैंने जॉब स्टार्ट किया, पहला जॉब मेरा, हमें 2500 रुपए सैलरी मिलती थी 2004 में। तो 2500 में से 1700 रुपए हाथ में आता था और बाकी वो पीएफ कट हो जाता था। वो 1700 रुपए हम इतना एंजॉय करते थे, घर भाड़ा, वो मेज वे सब देखे। मेरा फ्रेंड और कैलाश और हम साथ में थे। फिर डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था, फिर मेरा गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो गया नासिक जिला परिषद में। तो वहां पे मेरिट में मेरा हम लोग इंटरव्यू देने के लिए गए थे सिप्ला फार्मा में, डाउन में, मैं और मेरा फ्रेंड सिप्ला में। सो कैलाश और गए दोनों, बट उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आपको ये डिपार्टमेंट मिले, ऐसे कि मुझे नहीं जाना, मुझे दूसरे डिपार्टमेंट में जाना। उसको लगा मेरा सिलेक्शन हो गया, तो उसने भी हाँ बोल दिया और उसने भी अपना वो उसका सिलेक्शन हो गया। सो आई सेड कि मेरा नहीं हुआ, मैं नहीं जाऊंगा। तो तब से फिर हमारे दोनों के वो दो रास्ते अलग हो गए। सो देन नाउ ही इज इन स्विट्जरलैंड। तो अभी आज वो इंडिया में आया हुआ, आज आ रहा है मुंबई में। तो आज उसको मैं बोल रहा था कि मैं जाने वाला हूँ ओकेशन के लिए। वो बोलता था कि हम हमारी डिग्री के लिए हमें यूनिवर्सिटी ने कभी नहीं बुलाया, हम जाके जब हमारी डिग्री ऑफर हो रही थी तो हम लोग जाके बाहर जाके वो किसी से मांग के वेयर करके फोटो निकाले कि डिग्री का एक वो फोटो भी है हमारे पास में। तो उसको आज बोला कि देख ये डिस्टिंक्टली होती है लाइफ में कि आज हम लोग उस चीज को तरसते थे, आज ऊपर वाले ने आज शायद हमारे हाथों से डिग्री देना कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी मेहर है उसकी मैडम, और ये मेहनत है और ब्लेसिंग्स है जो वहां से यहाँ तक लेके आई है। और एक इम्पोर्टेंट बात बोलता हूँ मैम,
कि मुझे हमेशा लोग पूछते थे कि तुम्हारी फेवरेट कंट्री कौन सी है। छोटे थे, समझ में नहीं आता, फ्लाइट देखते थे, हवाई जहाज जा रहा है, नीचे से देखते थे और बहुत खुश होते थे, ताली बजाते क्यों जा रहा है, वो इतना सा है, तो बोलते थे सिंगापुर इज फेवरेट। तो सिंगापुर का एस भी पता नहीं था। अच्छा। जब मैं 2009 में मेरे पोस्ट डॉक्टरेट और ये किया, मैंने सॉरी पीजी किया नासिक से फार्माकोलॉजी में, आई गॉट इंटरनेशनल रिसर्च पे मैंने उस पे काम किया और मेरे गाइड थे डॉक्टर कस्तूरे साहब। सो ही वाज वेरी रिनाउंड साइंटिस्ट, सो ही वाज इन इटली, वहां से उन्होंने रिसर्च किया था और मुझे भी प्रोजेक्ट दिया था रिसर्च करने के लिए। सो मैंने म्यूकोना प्रोरियास करके एक हर्बल है, उसमें से लियोडोपा सेपरेट किया था। लियोडोपा इट इज यूज्ड फॉर द पार्किंसन, सो पार्किंसन डिसीज के ऊपर। सो हमने ना मॉडल बनाया था, रैट मॉडल, रैट को डेवलप किया था, उसके अंदर पार्किंसन, और उसके ऊपर ट्रीटमेंट चालू किया था। सो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन क्लिनिकल ट्रायल्स, तो हमने प्री क्लिनिकल किया था, एक क्लिनिकल नहीं था, हमने प्री क्लिनिकल किया एनिमल्स के ऊपर, और उसमें जब इफेक्ट आया मैम मेरा, तो ही वाज सो हैप्पी कि तुमने बहुत बड़ा काम किया है कि तुमने आइसोलेट किया लियोडोपा, वो सीड में से लियोडोपा सेपरेट करना था, और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट आउट उसमें से। एक कोई सीड है, बीज है, उसमें तो हजारों अलग अलग कंटेंट होते हैं, उसमें से सिर्फ लियोडोपा सेपरेट करने का, एक कंटेंट सेपरेट करने का, इट्स वेरी डिफिकल्ट। 6 महीने तो मुझे उसको स्टडी करने के लिए लगे कि हाउ टू, फिर मैंने खुद की टेक्निक डेवलप किया एंड उसमें वो बनाया, सेपरेट आउट किया। जब सेपरेट किया तो मैं गाइड वाज तो वेरी हैप्पी कि तुमने बहुत बड़ा काम किया करके आया। फिर हमने उसको इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे लेके उन्होंने पेटेंट कराया उसका, बिकॉज आई वाज द स्टूडेंट अंडर हिम ओनली। 3 इंटरनेशनल पेपर पब्लिश किए उन्होंने, और फिर वो मॉडल बना के उसके ऊपर अभी 10 लोगों ने पीएचडी किया नेक्स्ट, तो कोई मॉडल के ऊपर। फिर हमने मेरे गाइड ने यूएस में भी लिखा कि वी हैव, हमने एनिमल के ऊपर, गिनी पिग के ऊपर काम किया, तो गिनी पिग का इलियम जो था उसके ऊपर हमने उसको आइसोलेट करके फेंक देखा, तो H3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट वो हमें उसका प्राप्त हुआ कि वी हैव फाइंडेड आउट, कंक्लूजन निकाला कि ये इसका इफेक्ट H3 रिसेप्टर पे होता है। तो उसके ऊपर भी लोगों ने पीएचडी करना शुरू किया है। सो दैट वाज माय रिसर्च, एंड देन उसके बाद मैं गवर्नमेंट जॉब में गया। गवर्नमेंट में मुझे मैम 35,000 सैलरीज थी, परमानेंट जॉब था, और वो अपना पेंशनेबल जॉब था, फ्लैट दिया था गवर्नमेंट ने, सब कुछ दिया था, रूरल एरिया में दिया था, पूरे नासिक को मैनेज करता था वहां पर डिस्ट्रिक्ट का। बट मुझे आई वाज नॉट हैप्पी कि बहुत सारा करप्शन, और वो था कि हमें और हमारे मम्मी डैडी ने कभी सिखाया नहीं क्या होता है करके। तो मैंने बाबा को बोला मुझे नहीं करना है ये जॉब नासिक में, और मेरिट में लगा था मैं। सो ही सेड कि तुम्हारी मर्जी, हम तो तुम्हें, देखिए तुम तुम्हारा कमा रहे हो, तुम तुम्हारा रखो, हमें तुम्हारा नहीं चाहिए कुछ भी, तुम्हारी मर्जी, तुमको जहाँ जाना है बेटा करो, बट लोगों की भलाई जहां में उसमें काम, वो काम करो। तो मैंने देखा मैम कि मैंने रूरल्स में, आदिवासी एरिया में जाके बहुत काम किया। 3 साल तो मैं 5-5 किलोमीटर पैदल जाता था गाँव में, और लोगों को जाके वहां पे हेल्प किया करते थे हम, और बारिश में तो वो गाँव के संपर्क टूट जाते थे, इतने वो ये होता था। तो वो बहुत बड़ा स्ट्रगल। गवर्नमेंट में जिला परिषद में था। 5 साल आई वर्क अंडर जिला परिषद, सॉरी 3 ईयर। देन उसके बाद में फिर मैंने रिजाइन कर दिया वहां से, एंड देन आई डन माय मास्टर में फिर मेरा ये सक्सेस हुआ। तो देन अभी आप बताओ कि 35,000 रुपए सैलरी थी, तो मास्टर करने के बाद में तो 0 पे आ गया मैं, एंड देन उसके बाद में रिसेशन आ गया 2008-2009 में। रिसेशन ऐसा आ गया कि हॉस्पिटल्स, कंपनीज, क्लिनिकल ट्रायल सब बंद हो गई जी। सो फिर से मतलब ऐसा तो 6 महीने में घर पे रहा, स्ट्रगल किया बहुत, कुछ पता नहीं चल रहा था क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, बट बाबा जी का बड़ा वो था, प्रेरणा थी कि नहीं कुछ नहीं, तुम करो, होगा, अच्छा होगा। फिर लकीली ऐसा हुआ ना कि हमारे वहां पे बाबा जी को मिलने के लिए हमारे जसलोक हॉस्पिटल के जो ट्रस्टी थे, सीईओ थे, मिस्टर कर्नल मसन साहब, तो उनके भाई और बहन, भाभी, वो ना औरंगाबाद में रहते थे। सो वो बाबा जी के पास आए एक बार, तो मुझे देखा कि तो आप क्या कर रहे हो बेटा, तो बाबा जी बोले इसको थोड़ा जॉब का देख रहे थे, प्रोफाइल दिया उन्होंने जसलोक हॉस्पिटल में, बोले मैं डॉक्टर सुरेश अडवाणी साहब के पास आपका प्रोफाइल दे रहा हूँ। आई डोंट नो डॉक्टर सुरेश अडवाणी। एक महीना मैंने वेट किया, या 1 महीना मैंने वेट किया, पता नहीं चला कि क्या करना चाहिए करके। फिर मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, मुझे बोले कि देखो आपको 10,000 रुपए सैलरी देंगे आप। तो फिर मतलब मुंबई में आना है मैडम,
कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, किधर जाएंगे। 10,000 तो 10,000 में जसलोक हॉस्पिटल की जो सीईओ थे उन्होंने, मेरे ट्रस्टीज ने, उन्होंने बहुत हेल्प किया, रेखा आंटी स्पेशली, उनको थैंक्स बोलूंगा अभी भी आपके माध्यम से भी, जी। क्योंकि उनके वो था, पुश था कि उन्होंने मुझे बॉम्बे में लेके आए। तो और उन्होंने बोला कि नहीं आप, तो सीईओ ने मुझे जसलोक में ऊपर 20th फ्लोर पे अकोमोडेशन दिया, फूड सारा उनकी तरफ से था, सिर्फ मुझे, और वो जो था वो पॉकेट मनी था मेरे लिए। जी। तो बस फिर मैंने ठान लिया, बाबा जी ने आके 2015 में आई ज्वाइन 2009 सॉरी 15 मई 2009 आई ज्वाइन जसलोक हॉस्पिटल अंडर डॉक्टर सुरेश अडवाणी सर। सो डॉक्टर सुरेश अडवाणी सर ने की टीम में मुझे काम मिला, तो फिर मैंने देखा, रेस्पेक्ट किया कि ही वाज द फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी। उनको बोलते हैं फादर ऑफ ऑन्कोलॉजी बोला जाता है, पद्मश्री, पद्म भूषण, वेरी रिनोन पर्सनालिटी। सो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट टू वर्क अंडर हिम। और उन्होंने मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। और देखो मैम, डेस्टिनी जैसे बोलते हैं, मैं बताता, सिंगापुर का ऐसा पता नहीं था। और उस समय क्लिनिकल ट्रायल्स में इन्वेस्टिगेटर्स का मीट होता था। तो इन्वेस्टिगेटर्स मीट के लिए मुझे अडवाणी सर ने पूछा कि तुम पासपोर्ट है तुम्हारे पास? मैं बोला हाँ सर है। उस टाइम में मैंने 2 महीने पहले बनाया था। बोले सिंगापुर में जाना है, जाओगे क्या? तो मतलब फर्स्ट टाइम लाइफ में फ्लाइट में बैठने वाला था और सिंगापुर जाने वाला था। मतलब ये लाइफ का जो आप बोलते हैं ना, जहाँ चाहे वहां रहा है, जहाँ पे आप सोचो सारी दुनिया तो आपको मिल जाती है, पहुंचाने लगती है। आपका एस्पिरेशन होना चाहिए, आपका एक ट्रुथ और बिलीफ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो वहां से जो सिंगापुर जब गया तो बोले 13 कंट्रीज को रिप्रेजेंट करना है तुमको, प्रेजेंटेशन बना के वहां पे दिखाना है। उसका कोई टेंशन नहीं था, आप बना लेंगे दे देंगे, बट इम्पोर्टेंट था कि सिंगापुर जा रहा हूँ। एक्साइटमेंट। और फ्लाइट में भी बैठा, अच्छा उसमें बिजनेस क्लास टिकट हमारे लिए, वो सारा मीट था, तो स्पॉन्सर था सारा क्लिनिकल ट्रायल का। Was that your company associated with you for this AI? No, for this, that is different. That's different. MyFin FB, MyFin B. So that is different one. That is this is the new one. Okay. So ये जर्नी वहां तक सिंगापुर, फिर उसके बाद मैं बहुत सारी कंट्री को रिप्रेजेंट किया। बाद में फिर क्या, पहले जो जर्नी होता है ना, that is very important. Very important. और फिर उसके बाद में फिर डिसाइड किया कि 2014 से फिर बाबा जी ने बोला कि मैं जसलोक में फिर बहुत फैमिलियर हो गया। फिर कैंसर पेशेंट बहुत सारे देखने लगा वहां पे। फिर ऐसा लगता था कि इतने लोग हैं। फिर गांव के लोग आते थे, फिर उनके रहने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं था, खाने के लिए प्रॉब्लम था, डॉक्टर्स का आना, विजिट, उनकी फीस देने के लिए भी पैसे नहीं देते थे। देन आई थॉट कि ये जब डॉक्टर की फीस नहीं दे सकते, रहना मुंबई में कितना डिफिकल्ट है। तो देन बाबा जी को बोला, बाबा जी बोले हम एक काम करें ना, हमारे प्रोग्राम में आप डॉक्टर्स को इन्वाइट कीजिएगा, अपन कैंप रखेंगे। So then I requested हमारे डॉक्टर को, तो डॉक्टर गणपति भट्ट, he is very renowned personality in Jaslook Hospital. Right now he is also the consultant there. So I requested him. He said कि हाँ बिल्कुल करेंगे, अरे चलो बिल्कुल करते हैं। And immediately he said okay. Then nephrologist है डॉक्टर MM बहादुर सर, so he was also inspired me कि नहीं चलो हम लोग करते। तो किडनी और कैंसर का स्क्रीनिंग सबसे पहला हमने वहाँ पे कराया था थिएटर में। एंड वो करते करते आज जो जर्नी, मैम मेरे साथ में डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर रमाकांत देशपांडे साहब है, डॉक्टर बोमन डावर सर है, उनकी पूरी रिटायर्ड टीम है। तो बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया उसमें। फिर देन उसके बाद में ये हॉस्पिटल, वो जो कैंपेन है, तो आज तक जो चलते रहा, 68,000 लोगों का हमने अभी तक के किया है उसमें। एंड फिर बहुत सारे हॉस्पिटल्स को एसोसिएट किए वहां पे। बाबा जी का बस 2020 में उनका पर्दा हो गया, बाबा जी का, क्योंकि ये कोरोना का वो सब चल रहा था। बट ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि क्या हो रहा है, कितनी डेथ हो रही है। तो ऑल ऑफ उनको एक कार्डियक अरेस्ट आया, और वो कार्डियक अरेस्ट ने पूरा सब कर दिया। एंड उसके बाद से वो जर्नी थोड़ा सा फिर सोचा कि क्या करेंगे अब, और बहुत मायूस हो गया था मैं, निराश हो गया था कि कुछ नहीं करना है इस लाइफ में। बट उसकी इंस्पिरेशन थी, वो सपने में आके उन्होंने बताया कि मैं हूँ, अभी भी हूँ, तुम्हारे साथ हो, काम करो, बढ़ते रहो, लोगों की सेवा करो। तो वही चीज को लेके फिर से हम उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए अभी कंटिन्यूअसली अभी ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ये फिर जो टाइटल मिला वर्ल्ड पीस एम्बेसडर, ये जो डॉक्टरेट ऑनर हुई है, ये सारी वर्क करने के बाद में बहुत सारी उसमें ह्यूमैनिटेरियन डॉक्टरेट भी अवार्ड हुई मुझे। जी जी। तो 5 डॉक्टरेट ऑनर हुई है, और बहुत सारे कंट्रीज ने मुझे अप्रिशिएट किया मैम उसमें। फिर मैं जसलोक में अच्छी पोजीशन पे था, हेड ऑफ डिपार्टमेंट में था। देन आई लेफ्ट, आई वुड कम टू
इसके बाद में मुझे बढ़िया हॉस्पिटल में भी काम करने का मौका मिल रहा है। सो आई वाज वेरी हैप्पी और सबने इतना सपोर्ट किया कर रहे हैं, तो ये दुआएं हैं, ब्लेसिंग्स है, हाँ, तो जो खाली नहीं जाती है। तो ये हमारी यहाँ से यहाँ तक की जर्नी मैम, बस इसको हम वही कहेंगे। मैं सबसे जो स्टूडेंट है बेसिकली, जो अभी यू नो मैम, अभी जो आज का जो माहौल है, जो पहला हमारा माहौल था, जो हम लोग जब स्टूडेंट थे तब बड़ा एक रिस्पेक्ट होती थी टीचर की, प्रोफेसर की। कि टीचर सामने से आ गए तो हम लोग भाग जाते थे उधर से ग्रुप था। बट आज का टीचर का रिस्पेक्ट बहुत कम हो गया, कोई किसी को याद नहीं करता। आज भी हमारे जो टीचर थे मेरे, जो जिन्होंने मुझे प्राइमरी स्कूल पढ़ाया, आज भी मैं वो मुझे मिलते हैं जी। जो कॉलेज में थे, आज भी उनके पास हम जाते हैं मिलने को जी, हम भी। तो ये हमारे संस्कार है। हाँ। बट अभी जो नई जनरेशन आ रही है, इनको ये मोबाइल वाले बच्चे हो गए साथ, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं है। बट ये दिन ब दिन हमारे संस्कार कम होते जा रहे हैं एजुकेशन के लिए, हमारे गुरुजनों के वैल्यू बेस्ड बोले वो कम होते जा रही है। कहीं ना कहीं कम नहीं होना चाहिए, इसको हमने अच्छे से बढ़ाना चाहिए। तो मैं ये एडवाइस दूंगा कि सबसे पहले अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट, ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है हमारे पेरेंट्स। वो जब तक है, बोलते ना कि आपको कहीं और जाने का काम नहीं, सबसे बड़ी दौलत दुनिया की और आखिरत की वो अपने माँ बाप है। अगर ये जब छूट जाते हैं ना, तब पता चलता है, क्योंकि उस बाप का एक अंश जो होता है वो सूरज की तरह होता है। जब तक वो सूरज रहता है ना, तब तक पूरा रोशनी रहती है। जब वो ढल जाता है ना, फिर जिंदगी में पूरा अंधेरा आ जाता है। तो आज हम वो महसूस कर रहे हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस होती है माँ बाप की जिंदगी में रहना। तो माँ बाप की इज्जत बहुत बड़ी बात है। वो कुछ सब दुनिया की हर चीज मिल जाएगी आपको, बट ये मिलेगी नहीं कभी। ये और अपने जो प्रोफेसर है, टीचर है, जिन्होंने हमें पढ़ना भी नहीं आता था, शून्य से शिखर तक लेके गए हैं, जिन्होंने हमें पढ़ाया, तो उनका रिस्पेक्ट की सबसे बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा जो संस्कार है हमारे, उसकी हम सेवा करना चाहिए लोगों की। जिस तरह पता नहीं है हमें ऊपर वाला कब कौन से रास्ते आके तुम्हारी आजमाइश ले लेगा, और कब तुम्हें उसका बोलते हैं ना, वो नवाज देगा तुमको। तो सारी कायनात तुम्हारे हाथ में आ जाती है। जी। तो यही एक मैसेज है कि बस सेवा सर्वधर्म है, और वसुदेव कुटुंबकम जो बोलते हैं, एक यूनिवर्स। आज जो माहौल चल रहा है, ये माहौल बड़ा खतरनाक है, इसको थोड़ा दूर रख के इस चीज में न उलझते हुए, तो मैंने वहां भी बोला और यहाँ भी कहता हूँ कि कहते हैं ना कि टूटने और बिछड़ने का चलन मांग लिया हमने, हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत में गिरे और हमने वतन मांग लिया। तो हमें ये वतन की सेवा करनी है और यही आगे बढ़ाना है ये चीज को। जी। तो थैंक यू सो मच मैडम, आपने बुलाया आपके चैनल पे और इतने अच्छे से टाइम दिया, वैल्यूएबल टाइम दिया। मुझे नहीं, मैंने क्या क्या बोल दिया। My pleasure. Thank you so much. Thank you so much for all your awakening thoughts and speech and kind of highlights and insights, valuable insights you provoke to the students of Rahul Education, and not only Rahul Education, to all the audience and listeners today. And you know, my wife, she's always with me. हमेशा साथ में रहती है। हमेशा कुछ भी है, मैं अगर थोड़ा सा नाराज भी हो जाऊँ तो वो हमेशा नहीं, ये करना है, ये हमें करवा के देना है। एंड वो इंस्पिरेशन वो आ जाता है फिर पीछे से। एंड मॉम को देखते हैं तो सब भूल जाते हैं। तो आई हैव रिटन अ बुक ऑन माय फादर्स लाइफ जर्नी आल्सो। सो मराठी में लिखा है, मैं खुद ही उसका राइटर हूँ। मेरे को जितना लगा मैंने पूरा वो बुक लिखा है, और लोगों के थॉट्स भी है उसमें कि लोगों को क्या बेनिफिट्स हुए, लोगों ने क्या क्या देखा उनके बारे में, बाबा जी के बारे में। वो एक बुक है, आई वुड लाइक टू प्रेजेंट यू दैट बुक आल्सो। आप उसको पढ़ना जरूर मैम, तो उसमें आपको और पता चल जाएगा कि हम लोग क्या है। और मैं आपको भी इन्वाइट करूंगा कि आप भी हमारे वहाँ पे आइएगा। आई विल इनवाइट यू एंड योर एंटायर टीम मैम, एक आप हमारे वहाँ पे विजिट कीजिएगा। जरूर आएंगे, जरूर। Thank you so much. Thank you so much. Krishna Talks.